नमस्कार बच्चों, हम आपको बताने जा रहे हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं? तो इसमें हेनरी के नियम की बात करें हम, तो हेनरी के नियम की सीमाएं जिसे हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। किसे क्या कहते हैं? लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरी का नियम तब लागू होता है जब दाब बहुत अधिक न हो। जब हम दाब ज़्यादा लगा देंगे तो उसमें हेनरी का प्रभाव लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें बताया गया है कि उसमें दाब अधिक ना हो और ताप बहुत कम ना हो। और हेनरी के नियम में अगर ताप अधिक हो जाएगा तो भी हेनरी का नियम भंग हो जाएगा। इसलिए उसमें दाब बहुत अधिक ना हो और ताप बहुत कम ना हो। ठीक है, और अगला है गैस विलायक में अधिक घुलनशील ना हो। क्या? गैस जो है वो विलायक यानी कि द्रव में ज़्यादा घुलनशील ना हो, अधिक घुलनशील ना हो, यानी कि और अर्थात अधिक क्रियाशील ना हो। ठीक है, जो हमारा बताया हमने हेनरी के 3 नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं 3 हैं। तो पहले है हमारी दाब बहुत अधिक ना हो, अगला है ताप बहुत कम ना हो, और तीसरा है गैस विलायक में बहुत अधिक घुलनशील ना हो। विलायक यहाँ पर हमारा द्रव है, विलायक मतलब जल, जल मतलब द्रव। ठीक है, अर्थात क्रियाशील ना हो। ठीक है, और इसके बाद है हमारा एक फैक्ट में हमारा कह रहे हैं, फैक्ट हमारे 2 हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ठीक है, तो जो हमारा फैक्ट है उसमें बताया जा रहा है पहले में कि HCl तथा NH3 गैस जल में अधिक घुलनशील है। जो HCl है और NH3 गैस ये हमारी जल में अधिक घुलनशील है, इसलिए इनमें हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर गैस विलायक में अधिक घुलनशील न होना चाहिए, जिससे हेनरी का नियम भंग हो जाएगा। तो उसी तरह ये बताया गया है कि HCl तथा NH3 गैस जल में अधिक घुलनशील है, इसलिए इनमें हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। और अगला है हमारा HCl तथा NH3 गैस बेंजीन में कम घुलनशील है। बेंजीन में ये कम घुलनशील है, इसलिए हेनरी का नियम इनमें लागू होगा। ठीक है, और इसमें HCl तथा NH3 गैस में अधिक घुलनशील है, इसलिए इसमें लागू नहीं होगा। और बेंजीन में HCl तथा NH3 कम घुलनशील है, इसलिए इसमें लागू हो जाएगा। अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं? ठीक है, अब हमने अभी HCl और NH3 के बारे में बताया, अब हम हेनरी के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हेनरी के अनुप्रयोग प्रमुख निम्न है। क्या है? तो हेनरी के प्रयोग निम्नलिखित हैं। इसमें पॉइंट है, पॉइंट वाइज है। तो इसमें कहेंगे जब कोई पर्वतारोही या आरोहक, पर्वतारोही मतलब कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें हम पर्वतारोही या आरोहक कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ का वायुमंडल दाब सामान्य तल से बहुत कम होता है। जब कोई पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहाड़ों पर वायुमंडल दाब बहुत कम होता है और जल धरती के नीचे यानी कि जल में और वायुमंडल दाब बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो जब पर्वतारोही या आरोहक पहाड़ों पर, कहाँ पर? पहाड़ों पर बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ पर का वायुमंडल दाब सामान्य तल से बहुत कम होता है, जिससे हेनरी के नियमानुसार ऑक्सीजन गैस की रुधिर में घुलनशीलता या विलेयता कम हो जाती है। ये जो पर्वतारोही हैं ये पहाड़ों पर काफ़ी ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जिससे इनके मतलब कि रुधिर में मतलब कि खून यानी रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर है, जिससे हेनरी के नियमानुसार ऑक्सीजन गैस की रुधिर में घुलनशीलता कम हो जाती है, यानी कि उनमें विलेयता यानी कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगती है। ठीक है, और जिससे पर्वतारोही को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या होता है? जिससे पर्वतारोही को ऑक्सीजन की
कमी हो जाती है, जिस कारण से उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है। जब वो ऊपर इतने पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके वायुमंडल दाब बहुत कम हो जाता है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उनको कमज़ोरी महसूस होने लगती है। और इस कमज़ोरी की महसूस जो होती है ये एक बीमारी होती है। इस बीमारी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने पर जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, ठीक है। हम इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट नंबर 2 है कि जब गोताखोर यानी कि जो समुद्र में नीचे बहुत गहराइयों तक जाते हैं, गोताखोर उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो जब गोताखोर समुद्र में अधिक गहराई में जाते हैं, गोताखोर समुद्र में अधिक गहराई में जाते हैं तो वहाँ वायुमंडल दाब बहुत अधिक होता है। क्या मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऊपर का जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वहाँ पर वायुमंडल दाब कम होता है, और ज़मीन के नीचे यानी कि धरातल में, जहाँ समुद्रों के नीचे, वहाँ पर वायुमंडल दाब बहुत अधिक होता है। तो वही है यहाँ पे बताया गया है, जब गोताखोर समुद्र में अधिक गहराई में जाते हैं तो वहाँ वायुमंडल दाब बहुत अधिक होता है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की रुधिर में घुलनशीलता बढ़ जाती है। जैसे पहाड़ों पर चढ़ने पर वहाँ पर रुधिर जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस के रुधिर में घुलनशीलता घट जाती थी और यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। ठीक है, वही है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है, और मैंने कि बढ़ जाती है मतलब मिलती रहती है। ठीक है, और जिससे उन्हें समुद्र की गहराई में सांस लेने में बहुत अच्छा अनुभव, यानी कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब गोताखोर समुद्र की काफ़ी गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पर, और उनको वहाँ पर बहुत आनंद आता है। ठीक है, सांस लेने में कोई अनुभव नहीं होता है। परंतु जब गोताखोर समुद्र की गहराई से सामान्य तल पर अर्थात बाहर आते हैं, जब वह गोताखोर जो होते हैं वह जब तक पानी के अंदर रहते हैं उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जब वह सामान्य तल अर्थात जब वह उस नदी से बाहर निकलते हैं, उस गहराई से बाहर निकलते हैं तो गहराई से समान तल पर अर्थात बाहर आते हैं तो समुद्र की गहराई की तुलना में समान तल का वायुमंडल दाब घट जाता है। जब वह नीचे रहते हैं पानी के अंदर तो वहाँ पर वायुमंडल दाब अधिक रहता है, और जैसे ही वह बाहर आते हैं वायुमंडल दाब कम हो जाता है। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन गैस के रुधिर में घुलनशीलता एकदम घट जाती है, यानी एकाएक घट जाती है या एकदम से घट जाती है। ठीक है, और जब जिससे ऑक्सीजन गैस के रुधिर में घुलनशीलता क्या हो जाती है, एकदम से घट जाती है। पहले तो उसकी बढ़ी रहती है, फिर अचानक उसके जो घुलनशीलता है वायु वो एकदम से क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे ऑक्सीजन की गांठें या गांठें जैसे बुलबुले कहते हैं। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की गांठें रुधिर में बढ़ जाती हैं। पहले हम नॉर्मल टेम्परेचर, पहले मान लो कि हमारा रक्त 90 की स्पीड से भाग रहा है, 90 की स्पीड से, और फिर अचानक वह 10 की स्पीड से भागने लगे, तो उन 90 से 10 के बीच में जो हमारा वो डिफरेंस आता है वही है यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे वो जब 90 से 10 में आया तो उसके रुधिर में बुलबुले टाइप अधिक बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन के बुलबुले बढ़ जाते हैं, और गोताखोर के शरीर में बहुत अधिक दर्द होता है, क्योंकि पहले वो 90 की रफ्तार से खून भर रहा था, अचानक वो 10 की स्पीड से, और बुलबुले भी उसके शरीर में पड़ जाए, जिससे उनके जो जोड़ होते हैं, हाथों पैरों सभी पेट के जहाँ सभी जगह जोड़ होते हैं वहाँ पर उनके बहुत अत्यधिक दर्द होता है। ठीक है,
फिर उनके गोताखोर उनके जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, सोडा वाटर व कोल्ड ड्रिंक आदि को CO2 गैस में भरकर उच्च दाब पर पैक किया जाता है। क्या किया जाता है? जो सोडा वाटर होता है, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उनमें CO2 गैस भरी जाती है, जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो, और उच्च दाब पर उन्हें पैक किया जाता है, जिससे CO2 गैस की सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में विलेयता घुलनशील बनी रहे, अधिक बनी रहे, जिससे वो जल्दी पैकेट जो होते हैं वो जल्दी से एक्सपायर यानी कि वो ख़राब ना हो, और इसलिए उन्हें CO2 गैस भरी जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेनरी के नियम के सिद्धांत पढ़े और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़े। ठीक है, और ये हेनरी का नियम है, ये बहुत बहुत क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपको हर साल पूछा जाता है। 2022 में पूछा गया, 23 में, 24 में भी पूछा जाएगा, ये हमारी ऐसी संभावना है। ठीक है, तो आप इसको तैयार करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।